हेलो फ्रेंड्स, तो सवालों के पोस्टमार्टम में आपका वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट नेम इज़ गिवन टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। तो देखिए, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट कहलाएगा वो आपका कहलाता है मोमेंटम। ठीक है। अब मोमेंटम क्या होता है? तो देखिए, मोमेंटम जो होता है वो होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन। अगर कोई पूछे क्या होता है मोमेंटम, क्वांटिटी ऑफ मोशन, कि मोशन तो हो रहा है तो किस क्वांटिटी में हो रहा है। मान लीजिए ये बॉडी है, इसका मास m है। ठीक है। फिलहाल ये v वेलोसिटी से चल रहा है, तो सिर्फ v वेलोसिटी बताना क्या बताता है, सिर्फ और सिर्फ इसकी स्पीड के बारे में बता रहा है कि फास्ट चल रहा है या स्लो चल रहा है। लेकिन जब आप मास से इसको इनटू कर देते हैं तो एक नई तरह की फिजिकल क्वांटिटी आती है जिसका क्या नाम है, मोमेंटम। ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किसका मोमेंटम ज़्यादा है और किसका मोमेंटम कम है? ठीक है। देखिए, समझने की कोशिश करना। मान लीजिए ये एक बॉडी है और ये बॉडी है। इसका मास आपको समझ में आ रहा है ज़्यादा है, इसका मास आपको समझ में आ रहा है कम है। मान लीजिए m1 है, ये m2, और हमें पता चल रहा है क्या, m1 ग्रेटर है किससे, m2 से। मान लीजिए दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है। और आप यहाँ पे खड़े हो हीरो बन के। ठीक है। और ये बताइए कि कौन ज़्यादा आपको हर्ट करेगा, कौन ज़्यादा आपको चोट पहुंचाएगा। ऑब्वियसली ये ज़्यादा पहुंचाएगा, आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो समझ में आ रहा है ना कि ये ज़्यादा आपको हिट करेगा, उसी क्वांटिटी ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है। तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा। बेसिकली क्या बोला मैंने, ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है आपका न्यूटन का, वो यही तो कहता है, चेंज इन मोमेंटम। ये आपका क्या होता है, फोर्स होता है। और वो जो चेंज होगा किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में होगा। ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो इसे क्या कर देते हैं, फोर्स कर देते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये बॉडी ज़्यादा मोमेंटम से इस पर फोर्स लगाएगी और ये बॉडी कम मोमेंटम से लगाएगी, ये वाली बॉडी। आ रही बात समझो? ओके। इसी बात को उल्टा कर दीजिए। मान लीजिए कि छोटी सी बॉल है, बड़ा सा बॉल है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। m1 ग्रेटर है m2 से, लेकिन ये v1 वेलोसिटी से चल रही है, ये भी v1 वेलोसिटी से चल रही है, ये v2 से चल रही है मान लीजिए। और यहाँ पे v1 ग्रेटर है v2 से। ठीक है। वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो हम ये कह सकते हैं, अब ये वाली जो बॉडी है ये ज़्यादा आपको क्या करेगी, वो करेगी, हर्ट करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका मोमेंटम है वो दोनों पे डिपेंड करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मास पे डिपेंड करे। तो बोल ही तो रहे, मोमेंटम का फॉर्मूला है तो हम लोगों ने क्या बोला, मास इंटू वेलोसिटी, और पी से इसको डिनोट करते हैं, मोमेंटम है ये आपका। ठीक है। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है कि मास कितना है और वेलोसिटी कितना है। ठीक है। आप एग्जांपल ले सकते हैं डेली लाइफ से, जितने भी आपके पास, जितने भी सराउंडिंग में मूविंग ऑब्जेक्ट है उनको चेक कर सकते हैं। मान लीजिए ट्रेन है, तो ट्रेन का मास बहुत बड़ा है ना, मास बहुत ज़्यादा होता है। और वेलोसिटी मान लीजिए बहुत कम है, मान लीजिए इतना कम है। और एक छोटी सी बॉल है और इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है ये आपको ज़्यादा हिट करे एज़ कम्पेयर टू ये। ठीक है। लेकिन ट्रेन का मास बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होने का मतलब है जब मास इंटू वेलोसिटी निकालोगे तो हो सकता है वो इससे काफ़ी ज़्यादा आ जाए। किससे? इसका अगर मास m है और इसका वेलोसिटी इतना ज़्यादा है तो हो सकता है इससे ज़्यादा आ जाए, क्योंकि ट्रेन का मास बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या कहता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या कहता है, तब जाके हम कंक्लूड कर सकते हैं कि किसका मोमेंटम ज़्यादा है या फिर कम है। ठीक है। और एक और बात कह सकते हैं, ये इनर्शिया ऑफ मोशन है। इनर्शिया ऑफ मोशन को भी मेज़र करता है। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया समझते हो, सॉरी, इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब कितना जड़पन है। जड़पन समझते हो, ढीठपन, देसी भाषा में बोलते हैं ना, कितना ढीठ। अगर कोई बॉडी चल रही है तो उसको रोकने में मेरे को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, उसको भी मेज़र करता है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
हाँ जी, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ कंसीडर्ड टू बी अ मेज़र ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो अभी बताया था क्वांटिटी ऑफ मोशन को जो मेज़र करता है उसे बोलते हो क्या, मोमेंटम। क्या बोलते हैं, मोमेंटम। ठीक है, तो ये बस सिंपल सा है, इसका नाम मोमेंटम है। काफ़ी हम लोगों ने इसके बारे में बात कर लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो देखिए, अभी हम लोगों ने बोला था कि मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। और एसआई यूनिट में हम मास को क्या लेते हैं, केजी में, और वेलोसिटी को क्या लेते हैं, मीटर पर सेकेंड। ये आपकी स्पीड का यही होता है और इसका भी यही होता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों को अगर हम जॉइन कर दें तो क्या आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा आपका मोमेंटम का एसआई यूनिट। क्लियर है इतना? ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर मोमेंटम इज स्केलर और वेक्टर। तो देखिए, मोमेंटम के बारे में हम लोगों ने देखा था, मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी अभी भी देखा था, और पी से डिनोट करते हैं। और जो आपका वेलोसिटी है वो कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। ठीक है, तो डायरेक्शन होता है वेलोसिटी में। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या, मोमेंटम आपका कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता मास। ठीक है, ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, व्हाट इज़ द टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड द गन बिफोर फायरिंग। अब देखिए, मान लीजिए ये आपके पास गन है, ठीक है, और इसमें एक छोटी सी बुलेट है, फ़िलहाल मैं एक ही मान रहा हूँ। ठीक है, वो कलर चेंज कर देते हैं इसका। ठीक है, ये बुलेट है, तो ये तो बिफोर फायरिंग हो गया। अब फायर कर देते हैं तो क्या होता है, फायर कर देते हैं तो गोली आगे निकल जाती है। ठीक है, अब देखिए, और ये इधर जाती है और ये इधर जाती है, मतलब ये बिफोर था और ये आफ्टर फायरिंग चलता है। और हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कि जितना मोमेंटम पहले रहेगा उतना ही मोमेंटम बाद में रहेगा। कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया हो। ठीक है, अभी इस बंदूक पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, इसने फायरिंग किया, अपने आप फायर किया। ठीक है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन है, जिसमें इसने खुद फायर किया और फायर करने के बाद गोली आगे चली गई। और हम क्या देखते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर से क्या होता है, जब ये आगे जाएगा तो ये पीछे जाएगा। किस लिए जाएगा पीछे, इसलिए जाएगा क्योंकि मोमेंटम को कंजर्व करना है। मतलब स्टार्टिंग में अगर ज़ीरो है, ज़ीरो मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, ज़ीरो मोमेंटम का मतलब ये हो गया कि m इंटू वी जो पहले है, मतलब मास मान लीजिए बंदूक का ये है और छोटी वाली का, गोली का क्या है, ये टोटल मास कितना है, m प्लस m, और वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो। ये टोटल मास इंटू वेलोसिटी, ज़ीरो स्टार्टिंग में। तो ज़ीरो स्टार्टिंग में अगर मोमेंटम है तो बाद में जो मोमेंटम आएगा वो भी जीरो आना चाहिए। तो आप देखेंगे, मान लीजिए कि ये इधर आ रहा है v से और ये इधर जा रहा है v से। चूँकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मेरे को यहाँ पे नेगेटिव लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन लेफ़्ट में, इसकी डायरेक्शन राइट में है। अब आप ये कहोगे आपने इसको ही नेगेटिव क्यों किया, तो हम ये कह देंगे क्या कि आप इसको भी नेगेटिव कर सकते थे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने एक बार अगर फिक्स कर दिया कि मेरे को राइट वाली चीज़ों को पॉजिटिव बोलना है, लेफ़्ट वाली चीज़ों को नेगेटिव बोलना है, तो आप उस हिसाब से करते हो। तो मैंने क्या बोला है, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या माना है कि राइट वाली चीज़ों को पॉजिटिव माना है और लेफ़्ट वाली चीज़ों को नेगेटिव माना है। तो दोबारा से ध्यान से देखिए क्या बोला है अब तक मैंने, कि भैया अगर एक बंदूक है, अगर वो ज़ीरो वेलोसिटी पे है तो उसका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी क्या आएगा, उसका ज़ीरो आएगा। ठीक है,
बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से क्या होना चाहिए, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या होना चाहिए, जितना मोमेंटम आपका पहले है उतना ही मोमेंटम आपका बाद में होना चाहिए। तो इसी वजह से क्या होता है, गोली आगे जाती है और बंदूक पीछे जाता है, ठीक है। और ये जो मोमेंटम आएगा, देखिए सबको हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, ये है आफ्टर फायरिंग की कंडीशन, ठीक है। तो वेलोसिटी इधर जा रहा है बंदूक की, और वेलोसिटी गोली की डायरेक्शन क्या है, इधर है, ठीक है। अब थोड़ा सोचिए, इसका मास m था और इसका मास ये था, ठीक है। अब बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से क्या होना चाहिए, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से होना चाहिए कि जो स्टार्टिंग में जो मोमेंटम था वही क्या होना चाहिए फाइनल में। तो फाइनल का मोमेंटम क्या है, आ रही बात समझ में, ये नेगेटिव साइन समझ में आ रहा है जो लगाया, क्योंकि वेलोसिटी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें हमें मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन मैटर करता है। जब आप ये वाला काम करते हो तो आपको समझ में आता है कि यहाँ से आप बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, मतलब बहुत सारी इक्वेशन कह रहा हूँ, मतलब ये आप पता कर सकते हो कि इसकी वेलोसिटी क्या है और इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, ठीक है। थोड़ा इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा इक्वेशन, चलो चेक करते हैं। ये तो पूरी क्वांटिटी जीरो हो चुकी है, कौन सी क्वांटिटी, ये वाली जीरो हो चुकी है, तो इसको मैं ज़ीरो बोल लेता हूँ, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या देख रहा हूँ मैं, माइनस v प्लस एम वी, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एम वी इज इक्वल टू एम, ठीक है, ये वाला। तो इस तरीके से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है। इससे आप वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी पता कर सकते हो। वेलोसिटी ऑफ बुलेट ये है आपकी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बंदूक जो भी आपकी पिस्टल है, गन है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमें क्वेश्चन में यही बताना था कि जो आपका टोटल मोमेंटम होता है वो तो कंजर्व होता है बिफोर एंड फायरिंग, बस यही बताना था कि मोमेंटम जो है पहले क्या है, ज़ीरो है, और बाद में क्या है वो भी ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है। देखो बाद में भी क्या है टोटल मोमेंटम, यहाँ देखो ध्यान से देखो, ये वाला क्वांटिटी क्या है, ज़ीरो ही है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। थोड़ा ध्यान से देखिए, किलोग्राम दे रखा है, मीटर दे रखा है, पर सेकेंड दे रखा है। ये आपका मास है और ये आपका क्या है, ये आपका वेलोसिटी का यूनिट है। तो मैं कह सकता हूँ मास इंटू वेलोसिटी की बात कर रहा है, और मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। क्या कहलाता है ये, मोमेंटम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, मोमेंटम, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m विच इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v। तो हमें पता है कि मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो जो भी इन्होंने दिया था मास, हम लोगों ने इसको ये कर दिया, यहाँ रखा, और इसको यहाँ रखा, और प्रोडक्ट कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा आपका मोमेंटम। तो ये आपका मोमेंटम हो जाएगा। क्लियर, इतना बस यही था छोटा सा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूजुअल नेम ऑफ द फोर्सेस विच कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी बट ओनली चेंज इट्स शेप। तो देखिए, वो जो यूजुअल नेम है उस फोर्स का क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड फोर्स। कौन सा फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स। मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी पे आपने इधर भी फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, और इधर भी लगाया फोर्स 10 न्यूटन का, ठीक है। अब ये दोनों तो 10 न्यूटन हो गए, क्या ये बॉडी मूव करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स मतलब मान लीजिए इधर की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानता हूँ, इधर की डायरेक्शन क्या मानता हूँ, नेगेटिव मानता हूँ। तो मेरा जो टोटल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 10 प्लस -10, ये न्यूटन लगाना है आपको। तो वैल्यू क्या आएंगी आपकी, 0। तो 0 न्यूटन का फोर्स आपको लग रहा है, तो 0 न्यूटन लग रहा है, इसका मतलब कोई वहाँ पे चेंज नहीं होने वाला है। क्या चेंज नहीं होने वाला, पोजीशन में चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो
अब क्या चेंज हो सकता है? तो चेंज हो सकता है सिर्फ और सिर्फ इसका शेप चेंज हो सकता है। बाय चांस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने एक बैलून लिया, इस बैलून में अगर आपने इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया अपने दोनों हाथों से, ठीक है, इसको ऐसे प्रेस किया, ठीक है। अब इसको ऐसे प्रेस करते हो तो क्या देखते हैं, ये बैलून ना इधर जाता है ना इधर जाता है, इसकी सिर्फ और सिर्फ शेप चेंज हो जाती है। अरे बस ऐसे आप इसमें इस तरीके से शेप चेंज कर देते हो तो सिर्फ और सिर्फ शेप चेंज होगा और मोशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जो फोर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। बस ये इसका आंसर हो जाएगा, बैलेंस्ड फोर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द अनबैलेंस्ड फोर्स। ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, ये एल नहीं है यहाँ पर कुछ। नेम द अनबैलेंस्ड फोर्स विच स्लोज डाउन अ मूविंग बाइसिकल व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग इट। तो मान लीजिए आपके पास ये साइकिल है, ठीक है, ऐसी होती है शायद साइकिल। तो ये साइकिल चल रही है और जब आप पैडल मारना बंद कर देती हैं, आपके पास पैडल होता है जो भी है, जब आप पैडल मारना बंद कर देते हो तो क्या होता है, ये थोड़ी देर बाद जाके क्या होता है, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो आपके व्हील्स हैं, इस व्हील्स पे क्या लगता है, एक फ्रिक्शन का फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? फ्रिक्शन वाला फोर्स पीछे की तरफ लगता है। मान लीजिए आगे चल रहा है ये, ठीक है, ये आगे चल रहा है तो ये क्या लगता है, फ्रिक्शन का फोर्स लगता है पीछे की तरफ और वो फ्रिक्शन का फोर्स इसकी वेलोसिटी को रिटार्ड कर देता है या फिर डीएसेलरेट करके कहाँ तक ले जाता है, v=0 पे ले जाता है। आई बात समझ में? तो ये करता है आपको स्लो डाउन, कौन? फ्रिक्शन का फोर्स। तो वो अनबैलेंस फोर्स का क्या नाम होगा? फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी चेंजेस इट्स शेप। तो आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये वाली जो स्टेटमेंट है, क्या ये सही बोल रहा है? अनबैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी चेंज इट्स शेप। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अनबैलेंस फोर्स क्या बताएगी? आपको मोशन क्रिएट करा सकती है, ठीक है, या फिर आपके मोशन को रोक भी सकती है। जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा था, अभी हमने देखा कि अनबैलेंस फोर्स जो कि आपका एक फ्रिक्शन फोर्स है, वो क्या करता है, बॉडी के मोशन को रिटार्ड कर देता है। तो मोशन भी कॉज कर सकता है और रिटार्ड भी कर सकता है, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स का काम ये हो सकता है, ठीक है। तो शेप चेंज वाला क्या होता है? तो शेप चेंज कौन कर सकता है? बैलेंस फोर्स चेंज कर सकता है, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू।